बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों, लाइव क्लासेस के साथ साइंस के पोर्शन में हमारी ये फिफ्थ क्लास है। इससे पहले के जो टॉपिक हो चुके हैं वो है हमारा सोलर सिस्टम, ह्यूमन टीथ, न्यूट्रिशन से रिलेटेड हमने लेक्चर रिकॉर्ड किया है। और इसके साथ 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 हमारा जो ह्यूमन आई है उसका लेक्चर हो चुका है। तो आज का जो लेक्चर स्पेशली ये हमने विटामिन, तो वैसे तो न्यूट्रिशन के लेक्चर में भी पढ़ा है, लेकिन स्पेशल इसके ऊपर फोकस इसलिए है कि इसमें से ज़्यादा सवालात आते हैं। तो इसके बारे में क्या पूछा जाता है कि मिसाल के तौर पे फलां विटामिन कौन सी चीज़ से मिलता है, फलां विटामिन कौन सी चीज़ से मिलता है, और अगर इस विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए यानी इस विटामिन की कमी हो जाए तो हमें कौन से मसाइल होते हैं, हमें कौन सी बीमारी लग जाती है। तो इसके बारे में इन डेप्थ हम इसको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विटामिन होते क्या हैं। जो हमने पहले न्यूट्रिशन में पढ़ा था कि दो टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी को बहुत कम मिकदार में चाहिए होते हैं, यानी बिल्कुल थोड़े कुछ ग्राम्स या उससे भी कम जो है उसमें ये चाहिए होते हैं। तो विटामिन्स क्या है? नेचुरल एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। यहाँ पर भी देखें वही बात हो रही है। ये देखें, हमें इसेंशियल तो होते हैं लेकिन क्या है, स्मॉल क्वांटिटी में, बहुत थोड़े चाहिए होते हैं। अच्छा जी, फिर ये इनका मकसद क्या है? ये हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम आते हैं, रिपेयर करते हैं। और हमारे जो यानी जो पार्ट्स कोई कहीं पर डैमेज हो जाता है तो उसको रिपेयर करते हैं, और अगर कहीं पर जिसम में जख्म वगैरह हो जाता है तो उसको जो है ना हील कर देते हैं। ठीक है, उसके ऊपर हमारी जो है ना स्किन दोबारा आ जाती है, मेंटेन हो जाता है, और वो जख्म जो है वो खुश्क हो जाता है। तो इसका जो है ना वो ये काम नहीं है कि ये हमें एनर्जी दे। ठीक है, वो क्या होते हैं, वो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हो गए और जो शुगर्स हैं इसमें, वो चीज़ें वो क्या करती हैं, वो एनर्जी देती हैं। लेकिन इसका काम एनर्जी देना नहीं है, इसका काम हमारी जो ग्रोथ है, ठीक है, हमारे जो टिश्यूज हैं वो बढ़ते हैं और जो डेवलपमेंट होती है, और इसके अलावा जो रिपेयर और हील होते हैं, अगर कहीं पे जख्म हो जाए तो वो इनका काम होता है विटामिन वगैरह का। तो इसके अलावा मेंटेनिंग हेल्दी बोन, ठीक है, यानी जब ग्रोथ वगैरह होगी तो उसके साथ वो किस तरह से होगी, जब हमारी हड्डियां जो है ना वो मजबूत होंगी और टिश्यूज जो हैं वो मजबूत होंगे। यानी ये हड्डियां होती हैं और ये टिश्यूज किसको कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में इसको कहें कि जो भी हमारे गोश्त वगैरह होता है जिसम पर, वो, ठीक है। और इसके अलावा प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या है? हमारी बॉडी का एक सिस्टम है जो हमें बीमारियों से महफूज रखता है। ठीक है, इम्यूनिटी जो है ना वो बहुत सुना होगा अल्फाज आपने, कब कोविड के दौरान, ठीक, कोविड के डेज में आपने ये बहुत सुना होगा, कोविड 19 जब आया था, कि भाई यहाँ के जो लोग हैं, सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं जो, उनकी जो है ना वो इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, हर्ड इम्यूनिटी उनको कहते हैं। ठीक है, तो इम्यूनिटी ये होती है कि जो विटामिन हैं ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं। इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि हम किसी बीमारी, जो भी बीमारी हम पर अटैक करेगी, ठीक है, तो इतनी आसानी से हम उस बीमारी में मुब्तला नहीं हो सकते। ठीक है, ये हमारे अंदर एक कुव्वत मुदाफ़ियत होती है हमारे जिस्म में। ठीक है, तो जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता है फिर उसको बीमारी भी जल्दी लग जाती है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन हैं विटामिन के। अब 13 डिफरेंट टाइप्स के विटामिन होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं मुख्तलिफ मिकदार में। ठीक है, अब 13 डिफरेंट तो हैं, और ये विटामिन वैसे जो है ना डिस्कवर कब हुए, ये 1912 में
पॉलिश साइंटिस्ट या बायोकेमिस्ट कह लें। पॉलिश जो पोलैंड के रहने वाले होते हैं। अब पोलैंड कहाँ है? पोलैंड यूरोप का एक मुल्क है, ये आपने मैप में पढ़ा होगा। ठीक है। तो इन्होंने कैसमीर फंक, इन्होंने विटामिन जो है वो डिस्कवर किया था 1912 में। ठीक है जी। सिमिलर टू मिनरल्स विटामिन कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी में ये चीजें नहीं बन, सिंथेसाइज का मतलब यही होता है, सिंपल लैंग्वेज में कहें कि हमारे जिस्म में ये नहीं बनते। ठीक है, खुद खुद ही खुद जो है ना वो नहीं बनते, ये हमें लेने पड़ते हैं। कैसे लेंगे भाई? हमें खाने के थ्रू, जो हम खाना खा रहे हैं उसमें जो है ना वो लेने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे हमें जो है ना वो एप्पल खाना पड़ेगा, हमें जो है ना हरी सब्जियां खानी पड़ेंगी, हमें कीनू खाना पड़ेगा। ठीक है। तो किसी में विटामिन सी होता है, किसी में जो है ना विटामिन ए होता है, हरी सब्जियों में विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है। और धूप लेनी पड़ेगी, धूप में क्या होता है? विटामिन डी, जो हमारी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है। और फिर अगर हमारे खाने से वो चीज़ें पूरी ना हो रही हों, कुछ लोग हैं जो है ना रोज फ्रूट अफोर्ड नहीं कर सकते, गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर क्या होगा? उनको सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं, फिर डॉक्टर उनको कुछ टैबलेट्स दे देते हैं कि ये टैबलेट्स आप खाएं। विटामिन के टाइप कौन कौन से हैं? विटामिन के मेजर दो कैटेगरीज हैं। एक होते हैं फैट सॉल्यूबल विटामिन और दूसरे होते हैं वाटर सॉल्यूबल विटामिन। बेसिकली ये जो क्लासिफिकेशन है किस बुनियाद पर है? सॉल्युबिलिटी की बुनियाद पे। ठीक है, सॉल्युबिलिटी का मतलब ये है किसी भी चीज को हल करने की ताकत। ठीक है। पानी का एक गिलास है, उसमें आप नमक डाल दें, ठीक है, तो कुछ लेवल अगर नमक होगा तो वो उसमें हल हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर पूरा गिलास नमक से भर दें और थोड़ा सा उसमें पानी फिर से डालें, तो वो सारा उसमें हल मुश्किल से होगा। तो ये हल करने की जो ताकत होती है, जो कुवत होती है, जो उसमें कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है। अभी जो है ना कुछ विटामिन ऐसे हैं जो हमारे जिस्म में, यानी वाटर के साथ सॉल्यूबल हो जाते हैं। ठीक है, वाटर के साथ डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, हल हो जाते हैं। लेकिन कुछ जो ऐसे विटामिन हैं जिनको फैट की जरूरत होती है, चर्बी जो होती है उसकी जरूरत होती है हल होने के लिए। अब डिटेल में और इसको देखते हैं। फैट सॉल्यूबल विटामिन क्या हैं? फैट सॉल्यूबल विटामिन किस में स्टोर होते हैं? जाके फैट सेल्स में। ठीक है, जो फैट सेल्स होते हैं उनमें वो जाके स्टोर होते हैं और फिर जो है ना वो फिर बॉडी को मिलते हैं, यानी ठीक है उसमें से जो विटामिन की जहाँ कमी होती है सेल्स में, वहां पर फिर वो मिलती है। अब जो है ना ये हमारी बॉडी में जो फैट होती है उसमें जाके स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, डिजोल्व हो जाते हैं। फैट उसको जो है ना डिजोल्व कर लेती है और एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर वहां से जो है ना हमारी बॉडी में जाते हैं। कौन कौन से विटामिन हैं जो फैट सॉल्यूबल हैं? वो है ए, डी, ई और के। ठीक है। अगर ये फैट सॉल्यूबल है तो वाटर सॉल्यूबल कौन से बचे? बी और सी। ठीक है। वाटर सॉल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं जो कि हमारे जिस्म में स्टोर नहीं हो सकते? ये तो स्टोर हो जाएंगे फैट सेल्स में जाके, ए बी, सॉरी ए डी ई के, ये तो फैट में सॉल्यूबल हैं, ये फैट में जो है ना डिजोल्व हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे और वो अंदर रहेंगे। लेकिन ये अगर हमने ये तो स्टोर होते ही नहीं है, वाटर सॉल्यूबल बी और सी हैं। ये देखें, ये अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते, ज़्यादा देर रहते नहीं है, स्टोर भी नहीं हो सकते, इसलिए जो भी एक्सेस है, ज़्यादा है, अगर हमने ज़्यादा किसी भी चीज़ की मिकदार ले ली तो वो क्या होगा? वो एक्सक्रीट हो जाएंगे। ठीक है। कैसे? वो यूरिन के थ्रू, हमारी बॉडी से जो यूरिन निकलता है, जो पेशाब इंसान या कोई भी जानदार ये करता है, तो उसमें ये बी और सी अगर हमने एक्सेस अमाउंट में ले लिया तो वो इससे इसके थ्रू
निकल जाएगा। ठीक है। और ये स्टोर नहीं होते तो इसकी वजह से नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि इसको हमें बार बार लेना पड़ेगा। ठीक है, रिप्लेनिश यानी उनको, उसकी मिकदार को हमें दोबारा दोबारा से पूरा करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे हमें एक दिन में कुछ मिकदार इसकी चाहिए, ठीक है, 1 ग्राम चाहिए। ठीक है, ये कोशिश करते हैं लिखने की। 1 ग्राम एक दिन में चाहिए। हमने कितनी ले ली? हमने 10 ले ली। ठीक है, तो जो 9 है वो क्या हो जाएगी? एक्सेस जो है वो निकल जाएगी। तो फिर अगले दिन पे हमें जो है वो 1 ग्राम दोबारा लेना पड़ेगा। ठीक है, विटामिन सी का। अगर नहीं लेंगे तो फिर जाहिर है उसका नुकसान होगा आहिस्ता आहिस्ता। तो इसलिए ये स्टोर नहीं होगा, ये एक्सक्रीट हो जाएगा, निकल जाएगा। तो 10 लेने का फायदा नहीं था, हमें सिर्फ चाहिए 1 ग्राम था। तो 1 ग्राम जो है ना वो कॉन्स्टेंटली उसको दोबारा लेना पड़ेगा। अब किन चीज़ों से हमें मिल जाता है? सोर्स का मतलब ये है कि हमें विटामिन ये कहाँ से मिलेंगे, कौन कौन से जो है ना चीज़ों से मिलेंगे, कौन सी सब्जियों से मिलेंगे, कौन से फ्रूट से मिलेंगे, और कौन से खाने हम खाएं तो ये हमें मिलेंगे। इसमें यही बात है कि ह्यूमन बॉडी इस तरह से डिजाइन की गई है, ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर या सिस्टम ऐसा है कि जो भी चीज उसको चाहिए वही वो लेगा। ठीक है, व्हाट इट नीड्स। ठीक है, इट टेक्स व्हाट इट नीड्स। ठीक है, यानी हमने खाना खा लिया, उसमें से जो चीज जिस्म को चाहिए होगी, जो जिस चीज की जिस्म को जरूरत होगी, जिस्म उसमें से वही निकालेगा। ठीक है, यानी ये हमने एक खाना खाया, ठीक है, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ठीक है, ये हमने रोटी भी खा ली, ठीक है, और फिश का एक पीस था, वो भी हमने खा लिया। ठीक है, और इसके साथ साथ मटन या बीफ का पीस था, और इसी के साथ साथ कुछ सैलेड था। ठीक है, और फिर हमने एक दो चीज़ें और खा ली। ठीक है, फिर कॉफ़ी भी पी ली। तो जिसम, हमारा जो बॉडी है, उसको जितनी चीज चाहिए होगी वो उतनी ही अपने अंदर स्टोर करेगी। मिसाल के तौर पे आधा अगर ब्रेड चाहिए, ठीक है, इसकी क्वांटिटी, तो वो उतना ही जिसम में स्टोर होगा। स्टोर होने की बात है, ठीक है, यानी वो उतने ही फैट्स में स्टोर करेगी चीजें। बाकी जो एक्स्ट्रा है वो हमारे एक्सक्रीट हो जाएंगे। ठीक है। विटामिन क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है। ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन की पहले बात कर लेते हैं। फैट सॉल्युबल कौन कौन से हैं? ए, डी, ई के। ठीक है, और बी, सी जो है वो है वाटर सॉल्युबल। अब ये विटामिन ए फाउंड इन पोटैटो, कैरेट्स, पम्पकिंस, स्पिनच, बीफ और एग्स से, ये इन चीज़ों में मिलते हैं। ठीक है, विटामिन डी फाउंड इन फोर्टिफाइड मिल्क, ठीक है, दूध में से और दूसरी डेयरी प्रोडक्ट्स में से। और नेचुरल सोर्सेज का क्या है? सूरज की रोशनी। ठीक है, ये इसका सोर्स है, डायरेक्ट सोर्स है। अच्छा, विटामिन ई जो है वो फोर्टिफाइड सीरियल्स। ठीक है, सीरियल्स किसको कहते हैं? मुख्तलिफ अनाज, किस्म के अनाज जो होते हैं, चावल, गंदुम, बाजरा वगैरह, उसको कहते हैं। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स। अब देखें, विटामिन ए भी लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में से था, और विटामिन ई भी, लेकिन इसमें क्या है, सीड्स और नट्स वगैरह भी आ जाते हैं। ठीक है, सीड्स और नट्स से हमें क्या मिलता है स्पेशल? उसमें क्या होता है? ऑयल होता है। ठीक है, तो इसलिए फिर ये ऑयल क्या बनाता है? ये फैट बनाता है। ठीक है, उसमें स्टोर हो जाता है जाके। तो ये जो है ना इन चीज़ों से मिलता है। विटामिन के, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है, देखें, इसलिए हमें कहते हैं कि हमें जो है ना वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। ज़्यादा विटामिन जो है वो वेजिटेबल्स में से मिल रहे हैं। ये भी मिल रहा है वेजिटेबल में से, ये भी वेजिटेबल में से मिल रहा है, ये भी वेजिटेबल्स में से मिल रहा है, यानी सब्जियों में से।
फिर है विटामिन बी और सी। अब विटामिन बी जो है ना, इसके बहुत से टाइप्स हैं, बी कॉम्प्लेक्स जो है। अब हर किसी की क्लासिफिकेशन है, सही है। विटामिन बी वन को क्या बोलते हैं, थियामिन बोलते हैं। और ये फाउंड इन पोर्क चॉप्स, हैम और एनरिच्ड ग्रीन्स एंड सीड्स, यानी ये गोश्त वगैरह जो पोर्क का होता है उसमें से मिलता है, और दूसरे ग्रेन्स वगैरह या सीड्स जो होते हैं उनमें से मिलता है। अच्छा जी। और फाउंड इन होल ग्रेन्स, ये विटामिन बी टू, राइबोफ्लेविन, ये भी एनरिच्ड ग्रीन्स। एंटी ग्रीन जो ट्रीटेड वगैरह होते हैं, ठीक है, ट्रीट किए हुए होते हैं, उनकी जो क्या बोलते हैं, जो उसमें एनर्जी है वो इंक्रीज हुई भी होती है, और दूसरी डेयरी प्रोडक्ट्स में से जो मिलते हैं वो होते हैं। विटामिन बी थ्री या नियासिन, ये मशरूम्स में से मिलता है, फिश में से मिलता है, और पोल्ट्री में से मिलता है, और होल ग्रेन्स उनमें से मिलता है। इसी तरह विटामिन बी फाइव, पैंटोथेनिक एसिड, फाउंड इन चिकन, ब्रोकली, लेगम्स एंड होल ग्रेन। फिर है विटामिन बी सिक्स, पायरिडॉक्सिन, फाउंड इन फोर्टिफाइड सीरियल्स और सोया प्रोडक्ट्स। इसी तरह बी सेवन, बायोटिन, फाउंड इन मेनी फ्रूट्स लाइक, मीट वगैरह में होता है और फ्रूट्स में होता है। इसी तरह बी नाइन, फॉलिक एसिड, फाउंड इन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, जिसमें पालक वगैरह हो गई, और जो बंद गोभी होती है उसमें। विटामिन बी ट्वेल्व, बी ट्वेल्व इंपॉर्टेंट है बहुत, फाउंड इन फिश, पोल्ट्री, मीट और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे अंडे वगैरह हो गए, और इसके साथ साथ ये अपना बटर हो गया और ऐसी चीजें। विटामिन सी, फाउंड इन सिट्रस फ्रूट, खट्टे फ्रूट जो होते हैं उनमें से मिलता है, उनका जूस पिए आप, जैसे कि ऑरेंज और ग्रेप्स वगैरह, इनमें से ये मिलता है। आगे से डिटेल में देखते हैं फिर दोबारा इनको, ये टेबल वाइज बता रहा हूँ, जो पहले चीजें बताई हैं उनको एक टेबल में भी देख लेते हैं। विटामिन ए, फूड सोर्स हमने पढ़ लिए, ठीक है, मिल्क, लीवर, नट्स, टोमेटो, ऑरेंज, कैरेट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, राइप येलो फ्रूट्स एक्सेट्रा। सिंपल, आप ना इसको याद करने का मैं बता देता हूँ। विटामिन ए, इतनी चीजों को आप याद नहीं कर सकते, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स याद कर लें बस, विटामिन ए का, ये बेहतर इसका हल है। अच्छा, डेफिशिएंसीज में बहुत सारी हो जाती हैं, लेकिन जो ज्यादा इम्पोर्टेंट कह लें या बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली है वो ये है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। ये यानी रात में आपको जो है ना दिखना मुश्किल हो जाएगा अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, ठीक है। यानी अगर आपको रात में, दिन में सही नजर आता है, रात में मुश्किलात होती हैं, तो आप समझ जाएं कि आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। विटामिन ए को क्या कहते हैं, साइंटिफिक नेम रेटिनॉइड्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता। फिर है विटामिन डी। विटामिन डी का जो सोर्स है ये देखें आपके सामने, लेकिन इसकी जो कमी से क्या होता है, रिकेट्स हो जाते हैं। इनमें से मैं इसलिए इनको जो है ना सर्किल कर रहा हूँ या इनको दायरा लगा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। अब रिकेट्स क्या है, रिकेट्स नेक्स्ट तस्वीर में मैं आपको दिखाता हूँ। ये ये है रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है, इंसान की हड्डियां जो है वो टेढ़ी हो जाती हैं, ये देखें, ये नॉर्मल बोन है इस तरह से, और ये देखें कैसे ये टेढ़ी हुई भी है, ये टांग की जो है ना वो हड्डी है, कैसे टेढ़ी हुई भी है, ये रिकेट्स होते हैं। और नाइट ब्लाइंडनेस, ये देखें रात में जो है ना आपको मुश्किल हो जाता है, लेकिन लेकिन करेक्शन इसकी हो जाती है किस तरह से। अब इसमें से दो सवाल होते हैं, एक तो पूछेगा विटामिन डी की कमी से क्या होता है, आप बोलेंगे रिकेट्स होते हैं, ठीक है। अब दूसरा पूछते हैं कि विटामिन ये अगर रिकेट की बीमारी हो जाए तो आपको कौन सा विटामिन चाहिए, तो वो आप बोलेंगे विटामिन डी। तो अगर वो पूछें कि विटामिन डी की कमी को कौन पूरा करता है, तो आप ये चीजें याद कर सकते हैं, बता सकते हैं, फिश, एग, लिवर और बीफ, पॉड, चिकन ब्रेस्ट, ठीक है। अब विटामिन ए है, विटामिन ए से क्या हो जाता है, हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, विटामिन ई सॉरी, हेमोलाइसिस, स्टेरिलिटी, ये बीमारियां जो है वो विटामिन ई की कमी से होती हैं। और इसी तरह विटामिन
के की कमी से क्या होता है? विटामिन के की कमी से जो मशहूर बीमारी है, एक तो हेमरेज हो जाता है, ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा ब्लड की क्लॉटिंग बंद हो जाती है। अगर आपको कहीं पर, तो हमें कहीं पर जख्म हो जाता है, हम देखते हैं तो हम उसके ऊपर कोई पट्टी बांधते हैं या उसको थोड़ी देर दबा के रखते हैं, तो वो खून वहां से आना बंद हो जाता है। तो ये क्या होती है, ये क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड वहां जम जाता है, हम देखते हैं सूख जाता है ब्लड के अंदर। ये जो है ना, ये क्वालिटी है कि जहाँ से वो थोड़ी देर के लिए निकलता है, तो उसके अंदर ही एक जो है ना एबिलिटी होती है कि वहां से वो जमना शुरू हो जाता है और फिर वो बंद हो जाता है निकलना। लेकिन जिनको ये बीमारी होती है, ब्लड क्लॉटिंग जो है ना नहीं हो रही होती, यानी उनके अंदर विटामिन के की कमी होती है। अब ये विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाते हैं। विटामिन सी को पहले पढ़ लेते हैं और फिर बी कॉम्प्लेक्स को पढ़ेंगे। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी पूछा जाता है। विटामिन सी का केमिकल या साइंटिफिक नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। अदर नेम भी पूछ लेते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। और ये सिट्रस फ्रूट्स वगैरह में से मिलता है, ठीक है, ग्रेप फ्रूट हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गई, और इसी तरह गुआवा वगैरह, ब्रोकली, ऑरेंज, ठीक है। इसकी अब जो बीमारियां होती हैं क्या होती हैं, स्कर्वी हो जाती है इसकी कमी से, और स्वेलिंग ऑफ गम्स हो जाते हैं, ठीक है। स्कर्वी किसको कहते हैं? ये है स्कर्वी, ठीक है। यानी ये जिस्म पर इस तरह से निशान वगैरह हो जाते हैं, और ये जो गम्स हैं, मसूड़े जिसको कहते हैं, वो फूलना शुरू हो जाते हैं। ये इसकी बीमारियां हैं। फिर है विटामिन बी 1, ठीक है, थियामाइन इसको कहते हैं, और इसकी कमी की वजह से बेरी बेरी एक बीमारी है, वो हो जाती है। देखते हैं बेरी बेरी क्या है। ये देखें, विटामिन बी 1 की कमी से ये बेरी बेरी है। ये देखें, जिस्म पर इस तरह से निशान है, और ये नाखून जो है वो इस तरह से आपने देखे होंगे किसी लोगों के नाखून ऊपर से टूटना शुरू हो जाते हैं। यानी इस तरह से लगता है जैसे नाखून सूख रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा से वो जो है ना ऐसे आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जाते हैं। और ये देखें कैसे इसका ये नाखून जो है खराब हुआ हुआ है। फिर विटामिन बी 2 है। अब इसकी जो काफी बीमारियां हैं, और इसी तरह विटामिन बी 3 पेलेग्रा, ये देखते हैं ये क्या चीज़ है। अब इसी तरह से एक और मशहूर है, उसको कर लेते हैं डायरेक्ट। विटामिन बी 6, विटामिन बी 6 की वजह से एनीमिया हो जाता है। ये बहुत सवाल आ जाता है, एनीमिया किस चीज़ की बीमारी है, एनीमिया क्यों होता है? ठीक है, एनीमिया बेसिकली कहते हैं कि भूल जाने की बीमारी, या मेमोरी से अफेक्ट जिसकी हो जाती है मेमोरी, उसको कहते हैं। चलते हैं, ये देखें, ये अब ये औरत बैठी हुई है माथे पे हाथ रख के, तो इसको क्या है, ये भूल जाने की बीमारी हो जाती है, मेमोरी का मसला इसमें आ जाता है, इसको एनीमिया कहते हैं। तो यहाँ ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। विटामिन्स के बारे में जो मेजर मेजर विटामिन्स थे उसके बारे में हमने पढ़ा। और इसी से रिलेटेड इससे पहले लेक्चर जो है वो न्यूट्रिशन का, वो आपने जो है वो हमारे साथ कर लिया है। अगर किसी ने ये लेक्चर मिस किया है तो वो लेक्चर दोबारा से हासिल करें, उसके बगैर ये वाला लेक्चर समझ नहीं आएगा। ये हमारी पब्लिकेशंस हैं, ये भी आप हासिल कर सकते हैं। ग्रेड 5 से 15 की जो सिंध गवर्नमेंट के अंदर IBA के अंदर जॉब्स हैं, उनके गैस पेपर्स हैं, टाउन ऑफिसर मुंसिपल ऑफिसर के गैस पेपर्स हैं। और ये SST जो SPSC के अंदर सेकेंडरी स्कूल टीचर की पोस्ट हैं, उनके हैं ये। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो रही होगी। तो फिर वक्त इजाज़त दें, नेक्स्ट
लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।